दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के सवाल करेंगे और उस टाइप के सवाल करेंगे जहां पर आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाते हैं, तीनों वर्टेक्स दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए त्रिभुज का। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करेंगे। अब यहाँ पर पहला सवाल देखिए, तरीका बस आप लोग सीख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, है ना, क्योंकि ऐसे सवाल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में सबसे ज़्यादा। तो सवाल क्या दिया है कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष आपको ये दे रखे हैं। पहला शीर्ष है -4 -2, दूसरा वर्टेक्स है यानी कोना जिसको कहते हैं -3 -5 और तीसरे का कोऑर्डिनेट है 3 और -2। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के एक तरीका बताते हैं। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, है ना, फॉर्मूला जान लीजिए। तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 और ब्रैकेट में x1/2 - y3 यहाँ पे बताएंगे अभी कि क्या क्या है ये सारी चीज़ें। फिर है x2 तो y3 - y1 और फिर है x3 इंटू यहाँ पे y1 - y2। ठीक है, ये फार्मूला है आपका। इस फार्मूले में रखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, है ना। x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस तरीके से आपका, ठीक है ना। बाकी सारे वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा इसमें, लेकिन ये तरीका आप लोग मत लगाइएगा। एक और आसान तरीका बताते हैं। देखिए, आप किसी एक कोऑर्डिनेट को, मतलब किसी भी एक वर्टेक्स को 0 0 बना लीजिए, है ना। पहले वाले को अगर 0 हम लोग बनाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ दें और इसमें 2 जोड़ दें, तो +4 -4 0 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब किसी एक को 0 0 कर लेना है। तो पहले वाले में क्या किए हैं +4 ना, तो यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, मतलब तीनों में +4। 0 बनाने के लिए जो चीज़ जोड़ना या घटाना पड़ेगा उसको हम सभी x कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ या घटा देंगे। इसमें +4 किए हैं तो सभी में x वाले के साथ +4 कर दीजिए। यहाँ +4 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, है ना, -3 और +4 +1 हो जाएगा। यहाँ +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इसको 0 बनाने के लिए क्या किए हैं, प्लस का 2 किए हैं ना, तो यहाँ भी +2 कर दीजिए। तो -5 + 2 यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप लोग +2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ +2 किए हैं तो यहाँ भी +2, तो ये भी आपका 0 बन जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा वही एरिया इस वाले ट्रायंगल का होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें मज़ेदार ये है कि अब इसका एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया है, तो अब आसानी होगी हमको, है ना। तो उसके लिए अब डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर जो 0 0 नहीं है, जो 2 बचे हुए कोऑर्डिनेट हैं उनको अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिफरेंस लेके घटा दीजिए। जैसे 1 का गुणा यहाँ बाहर करेंगे, अगले वाले में बाहर, है ना, ये इधर है तो ये इधर, और अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो 1 का गुणा 0 में करेंगे, ये हो गया 0। -3 का गुणा 7 में करेंगे, ये हो जाएगा -21। ठीक है, कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब घटाना है। ठीक है, तो 0 में से 21 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, ये +21 बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, +21 बन जाएगा। और डिवाइड बाई इसको 2 कर देंगे, तो जैसे ही डिवाइड बाई 2 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 21 का आधा 10.5 यानी 10.5। इतना स्क्वायर यूनिट यहाँ पर आ जाएगा आपका एरिया निकल कर, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये डिफरेंस नेगेटिव में आता है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस को आप लोग हटा सकते हैं। आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, है ना। बस आंसर आपको पॉजिटिव में ले लेना है। जो चीज़ नेगेटिव में आएगा उसको पॉजिटिव में आंसर ले लेना है। समझ में आ गया ना। ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। देखिए, यहाँ पर अब आपके पास 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, 3 शीर्ष दिए गए हैं। इनका वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर लगाइए इसको, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग तरीका सीख गए हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, किसी एक को 0 करना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए बीच वाले को 0 कर लेते हैं, 0 0 बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक पहले से 0 है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, है ना, तब ना +2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे +2 करेंगे तो ये बन जाएगा 0। इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, मतलब इसमें कुछ नहीं करना, है ना। तो x वाले में यहाँ +2 ऐड किए हैं तो इसमें भी +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसमें भी +2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा।
मतलब x वाले के साथ सभी में प्लस कर दिए। भाई जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये x वाला होता है, ये y वाला होता है पार्ट, ठीक है। तो x वाले के साथ हमने +2 कर दिया सभी में, यहाँ +2 किए तो 5 बन गया, यहाँ +2 किए तो 8 बन गया। y वाले के साथ तो कुछ नहीं किया क्योंकि ये पहले 0 है, तो यहाँ भी y वाले के साथ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी y वाले के साथ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बस आपका काम हो गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप, अंदर अंदर का गुणा जो 2 बचे हुए हैं जिसमें 0 नहीं है, है ना। तो 5 का गुणा 4 से करेंगे हो जाएगा 20, फिर 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 अट्ठे हो जाएगा 40। इन दोनों का ले लेना है डिफरेंस, यानी घटाओ, घटाएंगे तो कितना आएगा, -20 आएगा, है ना, -20 आ जाएगा। अब हमने बताया था कि नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव में ले लेना है आपको, यानी +20 ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और डिवाइड बाई इसको 2 कर देना है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। तो 10 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे इसका सही जवाब रहा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया ना। तो अब आप लोग लगा लेंगे, कोई भी 3 वर्टेक्स दे दे, उसके कोऑर्डिनेट दिए जाएं, निर्देशांक दिए जाएं, तो आप लोग एरिया निकाल लेंगे त्रिभुज का। समझ में आ गया। अब चलिए एक टाइप का सवाल और कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10th में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। अब यहीं पर आ गया, देखिए क्या दिया गया है, निर्देशांक माइनस बिंदुओं, यहाँ पे -5 +5 और 7 और -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं विभाजित करने के लिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक आंतरिक रूप से, एक बाह्य रूप से। तो आंतरिक रूप से 3 और 1 के रेशियो में एक विभाजित करने वाली बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को 3 और 1 के रेशियो में एक बिंदु, एक पॉइंट डिवाइड करती है। उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x और y। अब इस पॉइंट का, इस कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट जो है, ये निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ये जो पहला भाग है आपका, पहला डिवीज़न है, इसको हम लोग m1 कहते हैं, इसको हम लोग m2 कहते हैं। यानी किस रेशियो में बांट रहा है, ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये है x1 y1 x2 y2, है ना। ये क्या है, पहला x1 y1 इस तरीके से, ये है x2 और y2। तो m1 निकालने के लिए, पहला कोऑर्डिनेट यानी कि जो हमको नहीं पता है x की वैल्यू, ये वाला x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, m2x1 प्लस m1x2, ठीक है, डिवाइड में m1 प्लस m2 इस तरीके से। और y की वैल्यू निकालने के लिए, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये होता है m2y1 प्लस m1y2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। बस इन दोनों फार्मूले में रख दीजिए। m2x1 का मतलब ये m2x1 ऐसे क्रॉस में गुणा करना है, इधर, है ना, इसका इधर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना है, 3 और 1 का रेशियो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 लिख लीजिए, ठीक है। तो 1 का गुणा ये हो जाएगा m2x1 यानी -5, तो 1 का गुणा -5 में करिए, -5 ही आएगा, प्लस लगा है तो प्लस। 3 का गुणा m1x2 यानी 3 का गुणा 7 में होगा, 3 सत्ते हो जाएगा 21, डिवाइड बाई आपका कितना होगा, m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1 हो गया 4, तो प्लस 21 - 5, तो 21 - 5 करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 16, 16/4 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे रखिए m2y1 यानी 1 × 5, तो 5 × 5 प्लस m1y2, m1 कितना है 3 और y2 -3, 3 × -3 में होगा, माइनस का आएगा 9, है ना, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 4 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 - 9, 5 - 9 करेंगे तो -4 आएगा, तो -4/4 यानी आ गया कितना, -1, ठीक है। तो अब जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा वो x y बनेगा। x आपका कितना है, 4 है, y कितना है, -1 है,
तो 4 और -1, 4 और -1 यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तरीका याद रखिएगा, ये बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऐसे ही डेली आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो डेली देखिए आप लोग, है ना। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।